हमने ये कुछ किया और ये ऐसे करेंगे। स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपको दोनों एंगल देखने हैं। अब जब बॉल हुआ है, बॉल लगी है, तो आगा जो है ऑलरेडी बाहर थे क्रीज से। आप क्रीज से बाहर ऑलरेडी खड़े, वहां से आप बॉल उठाने की ट्राई क्यों करें? पहले आप क्रीज में वापस तो जाओ ना, तो फिर आप जो मर्जी करो। क्रीज के अंदर हो, आपने उसकी हेल्प करनी है, आप बॉल उठा के दे दो। लेकिन वो गलती की आगा ने, वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब सलमान अली आगा बड़ा रिएक्ट करते हैं जी उस पर, गर्मा गर्मी जो एक्सपेक्टेड है कि बल्ला फेंक, हेलमेट फेंक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, फिर वो लितिन दास भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर रिजवान आके ठंडा कराता है, सब कुछ करता है। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट यू डू नॉट मेक सच स्टूपिड मिस्टेक्स, सिली। I would say it's a silly mistake because Salman, first of all, his first priority should have been to get it back into the crease. The ball was not dead. आपको बॉल उठा के देनी है, उमूमन आप देखें बॉल जो उठा के देते हैं बैट्समैन वो उस वक्त उठा के देते हैं जब क्रीज के अंदर होते हैं। क्रीज के बाहर खड़े होकर कोई बॉल नहीं देता यार किसी बॉलर को जब बॉल डेड ही नहीं है। दिस इज लाइक स्टुपिडिटी, आई से शेयर स्टुपिडिटी। वो एक डिबेट अपनी जगह के अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम, ये वो अपनी जगह, ठीक है ना, बट देन दिस इज इंटरनेशनल मैच। तो ये तो शेयर स्टुपिडिटी है कि आप इतने बाहर खड़े हैं क्रीज के और आप उसको बॉल उठा के देने की सोच रहे हैं। मतलब आप पहले अपना देखो ना यार कि आप क्रीज पहुंचो वापस। और भाई साइन किया आपने, डील ओके की, और अब आपको आईपीएल से ज्यादा पैसे ऑफर हुए तो आप चले गए। और फिर आईपीएल के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि अगर आप देखो एथिक्स भी एक चीज थी कि अब आईपीएल का भी काम था कि एक खिलाड़ी जो कहीं और खेल रहा है तो केकेआर की मैनेजमेंट ने ऐसे कैसे राब्ता किया कि एक टीम के साथ वो खेल रहा है और आप उसको ऑफर कराएं और आप उठा के ले जाए। मुजरबानी तूने पजामा शलवार लीग को छोड़ दिया, शशके पीएसएल के शशके और भाईजान गुपा गुप गुपा गुप गुपा। सो ब्लेसिंग मुजर अंबानी पाकिस्तान सुपर लीग में यहां आप लोग देख रहे होंगे कि 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी जो कि यूएसडी में बनते हैं $40,000, और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स में 75 लाख रुपए आईएनआर में वो गया है और 90,000 यूएसडी वो बनते हैं। कोई ये बताए क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजराबानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई, आईपीएल की टीम कोलकाता ने राब्ता किया, ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने आप को पीएसएल से ही विड्रॉ कर लिया। यार मतलब कि किधर है एथिक्स, किधर है यार? मतलब कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से है। जब आप प्लेयर को साइन, पाकिस्तानी टीम को समझना पड़ना है हर जगह पे दोस्ती यारी नहीं होती, या तो आप मैच खेलो या तो आप दोस्तियां निभा लो। हमारा क्या लगता है मिराज जो आगा उसको बॉल पकड़ के दे रहा है, हम क्यों उनको इज्जत दें जब कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा? उसने किया है ना, आपको पीछे से लात मारी है, आउट कर दिया, तो मुझे बॉल पकड़ा लो, मैं तुम्हें आउट कर रहा हूं। जब आप फजूल में लोगों को इतनी इज्जत दोगे तो वो यही सलूक करेंगे आपके साथ, और वो हुआ आपके साथ। आप आउट हुए, फिर बाद में आपको गुस्सा चढ़ा है ना, अब सारे लोग बोलेंगे गलत हुआ, ये भला हुआ, लेकिन द पॉइंट इज टेक्निकली ही इज राइट, टेक्निकली वो राइट है मिराज, उसको हम गलत नहीं कह सकते। उसमें माइनर चेंजेस किसने लेके आनी है? वो सिस्टम का काम होता है, वो कोचेस का काम होता है। आपके कोचेस क्या कर रहे हैं सिवाय यारी दोस्ती निभाने के? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है मुझे ये बताएं। किसको इतनी परवाह नॉलेज है? हम कहां दमिश्क से तो नहीं खेले रहे, हम भी यहीं से खेले हैं, हमें पता है। तो जब आपको बता रहे हैं कि खुदारा ये निजाम सेटअप बदलने वाला है, इसमें तब्दीली होने वाली है, तो आपको वो भी समझ नहीं आ रही है कि सलमान आगा ने फ्रेंडली बिहेव किया थोड़ा सा, वो क्रीज के बाहर खड़े हैं, बॉल उठा के उनको दे रहे हैं, फिर क्रीज के बाहर खड़े हैं, पहले आप अपना बल्ला क्रीज में ले लें, बाद में उसको बॉल उठाने दें, आपका काम ही नहीं है। सो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शायद इसके अंदर आती हो कि यार वो प्लेयर जो बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा है वो तो बॉल पकड़ के आपको देना चाह रहा है और आप बॉल पकड़ के रन आउट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक तो रन आउट था। हम आपको भाई समझते हैं बांग्लादेश वालों, आपके करके हमने अपनी क्रिकेट खराब कर दी, आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी। भाई इंडिया का और आपका मामला था ना, आपने इंडिया नहीं जाना था, आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी, इंडिया से लोगों ने हमें ट्रोल किया कि आपका प्राइम मिनिस्टर यू टर्न लेता है, हमने सारी वो शैम सही, आपके करके हमने पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला खतरे में डाला और आप बदले में हमें बनता है ये तो करना सही किया। अगला जो डिसाइडर है वो आपका मतलब है कि वो आए ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा तुसी साडा साथ दिता सी इसलिए हम नहीं खेल रहे, तो आपकी मेहरबानी लियाओ स्कोर बुक जो हम महल्ले में करते थे आपको वॉक ओवर लिख देते नहीं लेकिन फिर भी है मतलब यार, नहीं, बहुत गंदा जेस्चर है, गंदा जेस्चर। इरफान साहब आप भी बताइए। देखिए इसको दोनों को सेपरेट डिस्कस करना चाहिए। नंबर 1 ये कि गेम की स्पिरिट की अगर बात की जाए तो ये आप शायद क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर अगर जो 125-150 साल की हिस्ट्री है, ये 2-3 ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहां स्पिरिट नहीं दिखाई गई। रिसेंट पास में देखा जाए तो एक एचवन ने आउट किया था, फिर अंडर 19 का एक बच्चा था इंडियन, उसने इसी तरह मैच क्लोज था, उसने आउट किया। और ये जो था वो नॉर्मली ये इस तरह होता है, ये तो थोड़ा सा यूनिक तरह का हुआ है। नॉर्मली ये होता है कि बॉलर बॉल करने जाता है, दूसरे एंड से बैटर आगे चला जाता है, उसको भी 99% आउट नहीं करते, इसीलिए हालांकि बाय लॉ तो आउट है लेकिन नहीं किया जाता, इसीलिए कि ये स्पिरिट करते हैं। तो आप क्या रूल्स उनके साथ साइन करते हैं? कल तिमाल मिल्स ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया, पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, फैमिली कमिटमेंट, क्या पता वो भी आईपीएल के अंदर चला जाए। आज खबर आई है ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ दिया। चलो यार पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है।
कोर्बिन बोश पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने उसको लिया, मुंबई उसके बाद क्या होता है, जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। हालांकि उसको मैचेस बड़े कम मिलते हैं, लेकिन वो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, बट वो वहां जाता है। मैचेस कम मिलते हैं, वो जिसको कहते हैं ना, बात सिंपल सी है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हर मुंबई की टीम से खेलेंगे। तो कहानी यहाँ पे ये आ गई है कि हम लोग ने क्या सीखा कोर्बिन बोश वाले इंसिडेंट से। हमने क्या सीखा? कोर्बिन बोश छोड़ के चला गया, उसके बावजूद हमने कुछ सीखा नहीं। इस साल दोबारा से वही हो गया, ब्लेसिंग मुजराबानी। ब्लेसिंग मुजराबानी को पहले आईपीएल में किसी ने लिया नहीं था, उसके बाद पीएसएल में उसको लिया गया। जब पीएसएल में उसको ले लिया गया है तो फिर उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पीसीबी को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और मुजराबानी को भी बोलना पड़ेगा कि भाई लास्ट टाइम बोश ने ऐसा किया, कॉर्बिन बोश, वो आपके पीएसएल में आ गए थे, साइन हुए थे पेशावर ज़ल्मी में, आखिरी मोमेंट में छोड़ के चले गए। यही उससे पिछले साल आपके साथ शमार जोसेफ ने किया, पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक किया हुआ था, लास्ट मोमेंट पे छोड़ा उन्होंने और वो कहती है मैं आईपीएल के लिए जा रहा हूं। तो अब आपको ना ये एक्शन लेना ऑन एज के ये एक देसी क्रिकेट हो रही है, हम ऐसे ही करेंगे, हमें कोई आउट करेगा हम ऐसे जवाब देंगे, और ऐसे ही देना चाहिए सबको जवाब। कोई जरूरत नहीं है कहने की नहीं, कि नहीं, गलत मतलब हमने ना तमीज सीखनी है, ना हमने पढ़े लिखे तरीके से बिहेव करना है। हालांकि ये अपील विड्रॉ हो सकती है, बट क्या है कि कई प्लेयर्स जो आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इतना सामने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा जी लॉ आपके सामने है, लॉ बनाया हुआ है, सो हमने क्या अनलॉफुल चीज की है। उसके रन से मुझे कोई नहीं है रिजवान के, अच्छी विकेट थी, बड़ी सीधी बॉल आ रही थी, वो तो चुतियाबे का शॉट मार के ये आउट हुआ है सलमान के रन आउट के बाद, वो समझ में नहीं आया। अबे तेरा मुंह कहीं जा रहा है, चूतड़ कहीं, बॉडी कहीं भले है, और बहुत मतलब मेहदी हसन मिराज को तू शॉट मारेगा, छक्का मारने की बात, अबे पोजीशन तो होना मारने वाली है। पाकिस्तान ने भरपूर कमबैक किया और ये मुश्किल मैच था, सीरीज ऑन द लाइन थी, सारी नजरें लगी हुई थी यंगस्टर्स के ऊपर, सारी नजरें लगी हुई थी बॉलिंग के ऊपर। एक फ्रेश पिच थी, इस पिच में बाउंस, इस पिच में एक ग्रीन टिंच थी कि कैसा पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि नवीन राणा ने पहले मैच में बिल्कुल ही तितर बितर कर दिया बैटिंग लाइनअप को। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था कि मुजराबानी के अगेंस्ट भी कि यार आप या तो फिर आते ही ना, आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना करते हमारे साथ, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने डील ओके की और अब आपको आईपीएल से ज्यादा पैसे ऑफर हुए तो आप चले गए। और फिर आईपीएल के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि अगर आप देखो एथिक्स भी एक चीज थी कि अब आईपीएल का भी काम था कि एक खिलाड़ी जो कहीं और खेल रहा है, तो क्या की मैनेजमेंट ने ऐसे कैसे राब्ता किया कि एक टीम के साथ वो खेल रहा है और आप उसको ऑफर कराएं और आप उठा के ले जाए। देखो ये तो हम सबको पता है कि अगर कोई भी फ्रेंचाइज आईपीएल की किसी खिलाड़ी को ऑफर करेगी तो शायद 90% खिलाड़ी तो जाएंगे, कोई 10% होंगे जो कहेंगे हम लॉयल्टी पर खड़े हैं, अच्छे जैसे प्लेयर सिकंदर रजा, लेकिन बाकी 90% तो खिलाड़ी शायद बोलेंगे कि अगर आईपीएल से उनको ऑफर आएगी तो वो कहेंगे यार हम आईपीएल को चुनेंगे, हम तो जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई तरस रहा होता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अनफॉर्चुनेट होता है कि जो खिलाड़ी अनसोल्ड रहते हैं वो वैसे ही पछता रहे होते हैं। अब आप देखो ना, पिछली बार फिन एलिन पीएसएल खेल रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, इस बार ऑक्शन में उनको पैसे मिल गए, कोई बहुत महंगे नहीं बिके, 5 करोड़ 4-5 करोड़ में बिके हैं, और इस बार फिन एलिन आईपीएल खेलेंगे। तो जैसे ही आपको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हम देखते हैं कि प्लेयर्स भागम भाग जाते हैं और आईपीएल को 100% प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहां पर आप देखो तो मुजराबानी को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि उनके पास ये पीएसएल की डील थी, लेकिन हमने हमेशा देखा कि प्लेयर्स ने पीएसएल को उस तरह से प्रेफरेंस नहीं दी। जब उनको आईपीएल के लिए बुलावा आता है और आईपीएल उनको बुला रहा होता है तो वो किसी भी टीम में हो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि जो आईपीएल की तरफ से हमें पैसे मिलेंगे वो कहीं गुना ज्यादा मिलेंगे। शमार जोसेफ क्या दे रहे हो इस तरह का लेक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला रन आउट, और ऊपर से वो लिथन दास हमें गालियां देगा, मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस दिस इज यार, इट्स अ एब्सोल्यूट नॉनसेंस यार। एक बंदा एक गेस्चर दे रहा है यार, सलमान अली आहा, वो अच्छा खासा सेट है, वो आपके साथ अच्छाई कर रहा है और आप बदले में उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो यार। मतलब आई एम स्टन, आई एम अमेज्ड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बांग्लादेश के कैप्टन मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से सलमान अली आहा का रन आउट किया, आप लोग मुझे बताओ यार, हम पूरा साल में दर्जन बार हम बांग्लादेश जाके खेलते हैं। वालों के बच्चे प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लड़े, ये दो भाई मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश के दो प्लेयर आपस में, हाँ बड़ी ठीक ठाक किस्म की गर्मी सर्दी हुई है, और एक अजीब किस्म का ना यार, उसके लिए एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड खुद ही बनता है, यकीन करो अजीब सिचुएशन थी यार। मैंने देख के दोनों को देख रहा था, मैं यार तुम क्या रहे हो यार। 39th ओवर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आगा जी और रिजी भाई बड़ा सही जा रहे थे, कोई 109 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई हुई थी। मेहदी हसन मिराज बॉलिंग कर रहा था, उसने रिजी भाई को गेंद डाली, रिजी भाई ने वापस खेली बॉल थोड़ी सी। पाकिस्तान में क्या इतनी अहलियत है, इतनी कैपेसिटी है कि ये बाउंस बैक कर सकेंगे, तो ये सब चीजें जो है पाकिस्तान ने करके दिखाई हैं। सो एक दिन खराब, दूसरा दिन बहुत अच्छा। हालांकि रन अभी कम किए थे, मैं समझता हूँ 30-40 रन कम किए थे। मिडिल फेज में वो जो पार्टनरशिप चल रही थी रिजवान की और सलमान अली आगा की, उसने इस इनिंग्स को एक तरह से जो है वो सहारा दिया, और उसके बाद टेक ऑफ पोजीशन पे सलमान अली आगा को रन आउट कर दिया गया, मैं ये कहूंगा। और वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हिस्ट्री में एक दागदार मोमेंट है। इसकी डिबेट जरूर होगी क्योंकि वो विद इन लॉस तो वो ठीक थे, वो क्रीज से बाहर थे सलमान अली आगा। आई एम श्योर के लोगों ने उसका रिप्ले कई दफा देखा होगा उस इंसिडेंट का, मगर वो उसको बॉल उठा के दे रहे थे क्योंकि वो एक तरह से एक दूसरे में
उलझ गए थे, वो फॉलो थ्रू में बॉल रोक रहे थे, वो लाइन में थे सलमान अली आगा, सो उनसे लिपट गए बॉलर। तो सलमान अली आगा ने कैचली बॉल पकड़ने की कोशिश की, वो क्रीज से बाहर थे और उन्होंने बॉल उठा के विकेट ओवर लगा के रनआउट की अपील कर दी और उनको आउट दे दिया गया। हालांकि ये अपील विड्रॉ हो सकती है, बट क्या है कि कई प्लेयर्स जो आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इतना सामने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा जी लॉ आपके सामने है, लॉ बनाया हुआ है, सो हमने क्या अनलॉफुल चीज की है। मगर एक ऐसी चीज आपने जरूर की है कि जिससे कि ओवरऑल जो एक जेंटलमैनली एक इस क्रिकेट के साथ एक टर्म कॉइन की जाती है, उस पे एक दागदार धब्बा लगा। मुझे तो बड़ा शर्म आई है जो इशारे वो करके गया है, या को गल करने ली, वो खुदा को फिक्र यार। दिस इज नोन एज के ये एक देसी क्रिकेट हो रही है। हम ऐसे ही करेंगे, हमें कोई आउट करेगा हम ऐसे जवाब देंगे और ऐसे ही देना चाहिए सबको जवाब, कोई जरूरत नहीं है कहने की। मतलब हमने ना तमीज सीखनी है, ना हमने पढ़े लिखे तरीके से बिहेव करना है, हमने वही सोचना है। बात सुने, या तो हो गया बहुत मतलब हो गया 90-100, एक तो अभी तो मतलब उसे स्कोर करना था तो बनता था इस तरह से आउट करना, इतना साथ दे छोड़ा इनके पीछे। मतलब आप देखेंगे सलमान अली आगा की तरफ, आगा जरा क्रीज से बाहर था, ठीक है, आगा थॉट कि शायद लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद निकल जाए तो एक सिंगल हो जाए, इस वजह से आगा थोड़ा सा ना जरा क्रीज से बाहर था। बट खैर वो मेहदी हसन मिराज जो है, मेहदी वो भी आ गया, आगा भी उधर ही खड़ा था, तो गेंद जो है ना वो मेहदी के पैर से लगी, ठीक है, मेहदी ने टांग आगे की गेंद रोकने के लिए, सिंगल रोकने के लिए, उसकी टांग से लगी, बॉल आगे के पास गई, आगा क्रीज से बाहर खड़ा है। अब आगा जो है वो टेक्निकली ब्लॉक हो गया, आगे और बॉलिंग क्रीज के बीच में खड़ा था मेहदी, बिल्कुल ही साथ उसके मुंह के ऊपर ही, नासों में नासे वाला सीन। अब आगे मेहदी को अब वो किस तरीके से साइड पे करके बॉलिंग क्रीज पे पहुंचा, तो उसने कहा यार सिंगल तो हो नहीं रहा, तो इजी। I can tell you what happened after that. I mean, I'm sure everyone has seen. कि जो आईपीएल की तरफ से हमें पैसे मिलेंगे वो कहीं गुना ज्यादा मिलेंगे। तो शमार जोसेफ को इन्होंने फारिग किया और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को उन्होंने उसकी जगह पे साइन किया। अब मुजर रब्बानी के लिए बड़ा गिग है, लेकिन जो पैसे का फर्क है ना, सिर्फ वो चीज नहीं है। हालांकि हम सिर्फ पैसे की निगाह से बात करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इस निगाह से बात करेंगे, देखो हम तो कहते हैं कि पीएसएल इज नॉट बिगर देन आईपीएल एंड आईपीएल इज नॉट बिगर देन पीएसएल। ये बातें जब होती है ना तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि सोशल मीडिया क्राउड अपनी रेलेवेंस ढूंढता है सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया पे रेज बेट हो गया, एंगेजमेंट फार्मिंग हो गई, ये एक रियलिटी है, इसको क्रिकेट की रियलिटी के साथ हमने लाके मिक्स कर दिया है। हकीकत बात यह है कि मैं एज बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉट इवन फॉर वंस, लिटरली नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकंड आई विल गोइंग टू ब्लेम ब्लेसिंग मुजर रब्बानी। और उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आप लोग आईपीएल और पीएसएल के बीच के जो डिसीजंस होते हैं उसको देखते हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से, लेकिन क्रिकेट चाहे वो लीग हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे आईसीसी हो, बहुत सारी इसीलिए इसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है कि आप स्पिरिट का ख्याल रखते हैं। और जहां तक इस डिसमिसल की बात है, बाय लॉ तो आउट था, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो आपको ही बॉल पकड़ाने लगा, उसके साथ लगी नीचे गिरी, वो आपकी तरफ जा रहा है। ये इंतहाई अनएथिकल और स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट था। और ऐसा भी कोई नहीं था कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में मैच था जहां आपको लगा कि यार ये करके मैं किसी तरह ना अपने कंट्री को जितवा जाऊं। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में देखे जाएंगे तो कोई ऐसी बड़ी चीज भी नहीं थी। उसके रन से मुझे कोई नहीं है रिजवान के, अच्छी विकेट थी, बड़ी सीधी बॉल आ रही थी, वो तो चुतियाबे का शॉट मार के ये आउट हुआ है सलमान के रन आउट के बाद, वो समझ में नहीं आया। अबे तेरा मुंह कहीं जा रहा है, चूतड़ कहीं, बॉडी कहीं भले है, और बहुत मतलब मेहदी हसन मिराज को तू शॉट मारेगा, छक्का मारने की मत, अबे पोजीशन तो होना मारने वाली है, छक्का मारा है ना, तो पोजीशन ही नहीं है तुम्हारी छक्का मारने वाली, तो छक्का क्या होगा, खड़ी कर दी तुमने बॉल उठाकर। और एक ऐसे बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत भाई भाई बन रहे थे, सलमान अली आगा को ऐसा आउट किया कि अभी सब गाली देने पर उतर गए हैं। मेहदी हसन ने क्या दिमाग लगा के रन आउट किया, मुजरबानी पीएसएल को लात मार के आईपीएल में शिफ्ट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।